हेलो डियर फ्रेंड्स, आप में से सभी कोई जानते हैं कि समय बहुत कीमती होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि समय को भी बर्बाद करते हैं, आईपीएल देखने में हो या फिर इधर उधर के कामों में हो। देखिए दोस्तों, ये समय कीमती है, ये बात आपको अभी नहीं पता चलेगा। जब रिजल्ट आएगा, जब आपके दोस्त के आप रिजल्ट देखेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों जब आपके जूनियर यानी कि जो 9th में अभी पढ़ रहे हैं, जो 11th में पढ़ रहे हैं, वो उसका जब रिजल्ट आएगा तब आपको दोस्तों अपना रिजल्ट का एहसास होगा। फिर आपको एहसास होगा कि हम अगर उस समय मेहनत करते तो शायद आज हम कहीं और होते। जब आपके बच्चे होंगे फिर आप उस समय सोचेंगे कि नहीं, हम भी ये कर सकते थे। कभी आपको कोई अगर रिजल्ट पूछेगा तब आपको इस चीज का एहसास होगा, तब आपको लगेगा कि सच में हम लोगों ने समय को बर्बाद कर दिया। अगर अभी आपको कोई 500 रुपया दे, 1000 रुपया दे और आपको कहे कि एक दिन मेरे साथ घूमो, आप चले जाएंगे, आपको लगेगा नहीं 1000 रुपया इंपॉर्टेंट है ये टाइम से। लेकिन दोस्तों यही एक दिन आपको लगेगा कि 1000 रुपया आप कमा लीजिएगा या फिर बर्बाद कर भी दीजिएगा, लेकिन इस समय जो है दोस्तों दोबारा घूम के नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। आप लोग इधर उधर के कामों को प्लीज छोड़ दीजिए। कुछ ही महीने बच गया आपके एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का, इसलिए प्लीज अच्छे से तैयारी कीजिए और जो जो करवा रहे हैं दोस्तों वो कीजिए। प्लीज ज्यादा टाइम ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का समय वेस्ट होता है, इसलिए दोस्तों समय बलवान होता है। आप लोग को प्लीज अच्छे से मेहनत करना है। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 385 तक कवर किया था और आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 386 से शुरू करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप सच में 35 में से 35 अंक लाना चाहते हैं तो आपको सभी वीडियो को देखना पड़ेगा। ये पार्ट 12 है, इससे पहले पार्ट 11 यानी कि टोटल 11 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्लेलिस्ट पे, सभी वीडियो का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1000 VBI ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं मालूम है, इसमें सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव कराया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर सिलेक्टेड लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 386 से, निम्न में से कौन सा जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर जो है ईमानदारी से कमेंट करना है, चैट सेक्शन में सही से लिखना है कमेंट में, इधर उधर किसी का भी चीटिंग नहीं करना है। दूसरी बात दोस्तों, आपको जो है जो क्वेश्चन नहीं बने प्लीज उसको नोट करना है और रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट वगैरह हो आप जरूर पूछिए। निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? डायफ्राम, मखीय गोली या फिर निरोध या फिर कॉपर टी। तो बता रहा है कि कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति जो कि स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को आंसर को ठीक से कमेंट करेंगे। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, निरोध। ठीक है, तो ये युक्ति जो है यानी कि निरोध जो युक्ति है, नियंत्रण युक्ति, वो जो है स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। बाकी डायफ्राम हो गया, मखीय गोली हो गया, कॉपर की हो गया, ये सभी जन्म नियंत्रण के लिए स्त्री द्वारा प्रयोग की जाती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 387 आपके स्क्रीन पर। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है, यानी कि जन्म से पहले बच्चे को जांचने की विधि, वो लड़का है या लड़की है, तो इस विधि का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? लेप्रोस्कोपी या फिर एमनियोसेंटेसिस या फिर वीडियोसेचन या फिर कोइट्स इंटरप्ट्स। ठीक है, बहुत ही मतलब कि इंग्लिश वर्ड्स है, कभी कभी तो जो है वो वर्ड जो है नहीं पलटती है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे पढ़ के। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमनियोसेंटेसिस। तो जन्म से पहले जो भ्रूण को जांचने की विधि होती है उसको कहते हैं आपका एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 387 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 388। परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं, या फिर अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, या फिर ऑप्शन सी है आपका शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परखनली में होता है, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आपको सही आंसर को कमेंट करना है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करता है। तो परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 389 आपके स्क्रीन पर। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका अंडोसर्म को रोकता है, या फिर इंट्रोजन का दमन करता है, या फिर युग्मनज के एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित होने को रोकता है, या फिर उपयुक्त तो सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर को आपको सही से लगाना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंडोसर्म को रोकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन जो है वो अंडोसर्म को रोकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 389 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 390, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RH प्लस जो है वो व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकता है। RR का RR या फिर TT कैपिटल TT या फिर कैपिटल R स्मॉल r, या फिर दोनों B और C यानी कि B और C दोनों। तो दोस्तों 390 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल R स्मॉल r। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 391, फटाफट आप लोग को आंसर ईमानदारी से कमेंट करना है। देखिए जनगण सूत्र ये उत्परिवर्तन का कारण है, असुगुणिता या फिर बहुगुणिता या फिर भौतिक प्रभाव या फिर ये सब।
तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सब। ठीक है, तो जनगण सूत्रीय उत्परिवर्तन का जो कारण है वो सभी है असुगुणिता भी, बहुगुणिता भी और भौतिक प्रभाव भी। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइज आ रहा होगा, बट आप लोग ध्यान से आंसर को कमेंट करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकना है, किसमें? प्रभाविता या फिर पॉलीमेरिज्म या फिर एपिस्टेसिस या फिर अप्रभाविकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, तो किसमें रोकता है, यानी कि रोकना है किसमें रोकता है? प्रभाविता में, पॉलीमेरिज्म में या फिर एपिस्टेसिस में या फिर अप्रभाविकता में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रभाविता, ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रभाविता। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393 आपके स्क्रीन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेंडल का जो जन्म हुआ था वो कौन से सदी में हुआ था? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या फिर 8वीं सदी? तो दोस्तों 393 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 17वीं सदी में। ठीक है, तो मेंडल का जो जन्म है वो 17वीं सदी में हुआ था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन्स प्रदर्शित करते हैं। जीन विनिमय नहीं, उच्च जीन विनिमय या फिर मुश्किल से कोई विनिमय या फिर केवल द्विवीय विनिमय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जीन विनिमय नहीं। ठीक है, तो एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन प्रदर्शित करते हैं, जीन विनिमय नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 394 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395 आपके स्क्रीन पर, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है लाल तथा पीला रंग, यानी कि वर्णांधता में रोगी जो है, जो बीमारी होता है वो नहीं पहचान पाता है कौन से कलर को? लाल तथा पीला कलर को या फिर लाल तथा हरा रंग को या फिर नीला तथा हरा रंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका लाल तथा हरा रंग। ठीक है, तो वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है लाल तथा हरा रंग को। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396 आपके स्क्रीन पर, लैग ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है ऑपरेटर से या फिर प्रचालक स्थल से या फिर रेगुलेटर से या फिर बी ग्लैक्टोसाइडेज से। तो दोस्तों लैग ओपेरॉन दमनकारी जो है वो प्रोटीन जुड़ता है, किससे जुड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रचालक स्थल से। ठीक है, तो लैग ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है प्रचालक स्थल से। दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 397, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है डीएनए मिथाइलेज या फिर CAAT, कैपिटल CAAT बॉक्स या फिर प्रमोटर या फिर डीएनए पॉलीमरेज। तो निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो कौन होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डीएनए मिथाइलेज, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? डीएनए मिथाइलेज। देखिए बहुत को यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज लगा था, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डीएनए मिथाइलेज। ठीक है, तो डीएनए मिथाइलेज में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 398, प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन पाए जाते हैं कहां पर? डीएनए पर या फिर स्मॉल टी कैपिटल आरएनए पर या फिर कैपिटल टी आरएनए पर या फिर स्मॉल एम आरएनए पर। तो प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन जो है वो पाए जाते हैं कहां पर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन टीआरएनए पर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आरएनए पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, स्मॉल टी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? स्मॉल टी आरएनए पर। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा? 399 आपके स्क्रीन पर, संबंध जिसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिसिंग, क्या बोलते हैं? स्प्लाइसाइन, स्प्लिसिंग ही पढ़ते हैं इसको। तो संबंध के फलस्वरूप एक्सोन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम है, यानी कि जब संबंध के फलस्वरूप, संबंध के जब चल रहा होता है तब जो जुड़ता है वो जुड़ता है एक्सोन, लेकिन उसी समय अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आरएनए कोटेलेज। क्या हो जाएगा? आरएनए कोटेलेज, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। तो यही जो है उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम है आरएनए कोटेलेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 400, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर को ईमानदारी से कमेंट करेंगे। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? एक बार चेक कर लेते, वॉइस जो क्लियर आ रही है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर आ रही है। तो कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है, यानी कि कौन सा विधि? कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी या सर्जरी या फिर फिजियोथेरेपी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फिजियोथेरेपी। तो कैंसर के इलाज के लिए फिजियोथेरेपी जो है वो प्रचलित नहीं है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है वेस्टर्न ब्लॉट या फिर एलिसा या फिर पीसीआर या फिर सदर्न ब्लॉट। ठीक है, तो दोस्तों एड्स के लिए जो स्क्रीनिंग परीक्षण है वो क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिसा। ठीक है, ऑप्शन बी एलिसा। तो एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है एलिसा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 402,
हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है, एनाफिलीज, एडीज या फिर क्यूलेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हड्डी तोड़ बुखार का जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, तो 402 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन यू हो जाएगा, क्यूलेक्स। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है क्यूलेक्स। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 403 हो जाएगा, समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, एल जी कैपिटल जी या फिर स्मॉल एल जी कैपिटल ई या फिर स्मॉल कैपिटल आई जी एम। ठीक है, ध्यान से आप लोग को ऑप्शन देखना है। तो समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, समूह की यानी कि कौन से समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैपिटल आई स्मॉल जी कैपिटल ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है कहलाता है। यानी कि मलेरिया में जो मच्छर द्वारा रुधिर में खून में जो निर्मुक्त उत्पाद जो कि ठंड और बुखार उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, हिमेटिन या फिर इसका फनर्स बिंदु या फिर हीमोजोइन या फिर हीमोटॉक्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 404 का वो हो जाएगा क्या, हीमोजोइन। क्या हो जाएगा, हीमोजोइन। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जो कि ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है वो मच्छर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों मलेरिया मच्छर द्वारा जो होता है रुधिर में निर्मित उत्पाद जो कि ठंड तथा बुखार को उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं हीमोजोइन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 405, मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्ण पेशिया है, उदर पेशिया है या फिर खोपड़ी की पेशिया है, फिर इनमें से सभी। तो मनुष्य में जो पाए जाने वाले अवशेषी अंग है वो क्या है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, कर्ण पेशिया भी, उदर पेशिया भी और खोपड़ी की पेशिया भी। ठीक है, तो मनुष्य में पाए जाने वाले ये अवशेषी अंग हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 406, मेसोजोइक युग है मत्स्यों का या फिर उभयचरों का या फिर सरीसृपों का या फिर ट्राइलोबाइट्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेसोजोइक युग है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सरीसृपों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरीसृपों। तो ठीक है, तो मेसोजोइक युग जो है वो है किसका, सरीसृपों का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 407, लीडर वर्ग का प्रयोग किससे संबंधित था, उत्परिवर्तन से या फिर उपार्जित विभिन्नताएं से या फिर अनुकूलन से या फिर कृत्रिम चयन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अनुकूलन, ऑप्शन सी। ठीक है, तो लीडबर्ग का जो प्रयोग है वो किससे संबंधित था दोस्तों, वो अनुकूलन से संबंधित था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408, आनुवंशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है, प्रथम पीढ़ी, अगली पीढ़ी, अप्रभावित जीन या फिर प्रभावित जीन। तो आनुवंशिक अपवाहन जो है वो किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अगली पीढ़ी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आनुवंशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है, अगली पीढ़ी में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 409, कोई सर्वेट्स को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था, कोई सर्वेट्स को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था, ओपेरिन के द्वारा, फिशर के द्वारा, जैकब ए मोनेट के द्वारा या फिर यूरे एवं मिलर के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा, ओपेरिन के द्वारा। ठीक है, तो कोवे सर्वेट्स को जो प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था, ओपेरिन के द्वारा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 410, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, फाइकोलॉजी या फिर वायरोलॉजी या फिर बायोलॉजी या फिर भ्रूण विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषाणु का जो अध्ययन है वो किस शाखा में किया जाता है। तो 410 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरोलॉजी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वायरोलॉजी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 411, पीसीआर विधि आवश्यक है डीएनए संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में या फिर एमिनो अम्ल संश्लेषण में या फिर डीएनए संवर्धन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीआर विधि जो है वो आवश्यक है किसके संश्लेषण में। तो 411 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डीएनए संवर्धन में। ठीक है, पीसीआर विधि आवश्यक है डीएनए संवर्धन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412, रिस्ट्रिक्शन विकर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सोन्यूक्लियस या फिर एंडोन्यूक्लियस या फिर लाइगेज या फिर पॉलीमरेज। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन विकर है वो किसके लिए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन विकर है एंडोन्यूक्लियस के लिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413, दर्दनाशक औषधियां उत्तक बनाती है, दर्द से मुक्ति दिलाती है या फिर थकावट से मुक्ति दिलाती है या फिर पीड़ाकारी होती है। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज बहुत ही ज्यादा आ रहा है, बट आप लोग यहाँ पर सही आंसर को कमेंट करने का कोशिश करेंगे, कष्ट करेंगे। इसका जो राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दर्द से मुक्ति दिलाती है। तो दर्दनाशक औषधियां जो है भाई वो दर्द से मुक्ति दिलाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414, एड्स होता है कवक के द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा या फिर हेलिमिथ द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विषाणु द्वारा। तो एड्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415, क्रिटिकल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है, यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार की गई है। यानी कि क्रिटिकल मनुष्य द्वारा जो निर्मित प्रथम धान्य फसल है ये जो है
गेहूं का जो किसके साथ, गेहूं का किसके साथ संकलन करके तैयार की गई है? राई के साथ, बाजरा के साथ, गन्ना के साथ, जौ के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा राई। ठीक है, तो किसके साथ दोस्तों? गेहूं का राई के साथ संकलन करके तैयार की गई है, ट्रेटिकल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कितना? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 416। संकर ओज प्रेरित किया गया है कोलोनन वर्णन द्वारा या फिर पादप संकरण द्वारा, दो पादपों के संकरण द्वारा या फिर जाति विभेदन के द्वारा। तो दोस्तों 416 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दो पादपों के संकरण के द्वारा। तो संकर ओज प्रेरित किया जाता है दो पादपों के संकरण द्वारा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 418। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, उन्होंने किसकी नई किस्में उत्पन्न की? तो देखिए नॉर्मन जो है वो बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। किसके? बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं नॉर्मन। अब उन्होंने किसकी नई किस्मत उत्पन्न की, किस्म उत्पन्न की, यानी कि प्रकार उत्पन्न की? धान, चावल, गेहूं या फिर गन्ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूं। ठीक है, तो नॉर्मल जो है उसको क्या बोलते हैं? बोरलॉग हरित क्रांति के जनक। और ये जो है आपके गेहूं के किस्म की उत्पन्न की। ठीक है, किसकी नई उत्पन्न की? गेहूं की नई किस्म उत्पन्न की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 419 रुक्षांश जिसको बोलते हैं रफेज, रफ, ठीक है, की अधिकता होती है अंडे में, खनिज पदार्थों में, अनाज में, घास भूसा, चारों में। तो रुक्षांश की जो अधिकता होती है वो किसमें होती है? तो 419 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, घास भूसा चारा में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 420। शहद का निर्माण करती है नर मधुमक्खी या फिर ड्रोन या फिर कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी या फिर रानी मधुमक्खी या फिर ए और सी दोनों। तो शहद का जो निर्माण है वो कौन करती है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। क्वेश्चन नंबर 420 तक आज हम लोग कवर किए। थोड़ा सा दोस्तों कहीं कहीं पे जो है मेरा डाउट हो जाता था, मतलब डाउट क्या कि जिसे जवान जो है जल्दी नहीं पलटती, आप लोगों को ही मालूम है, क्योंकि ये जो है सारा इंग्लिश वर्ड है। अब इंग्लिश वर्ड को हिंदी में जब लिखा जाता है तो आप उसको जल्दी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग 420 नंबर क्वेश्चन तक कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 421 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। दोस्तों अगर आप सच में 35 में से 35 अंक लाना चाहते हैं तो इससे पहले जितना भी वीडियो डाला है टोटल 11 वीडियो है, इसी तरीके से 15-20 मिनट का वीडियो है, जरूर आप लोग देखिए। ठीक है, सजेस्ट करूंगा सभी को देखिए, और जितना पार्ट आएगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी पार्ट अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। आपसे विनर विनती है, अगर आपको सच में अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग समय बिल्कुल बर्बाद कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।